हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका सोनिया गर्वित ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने बालों में मेहंदी लगाने जा रही हूँ। मुझे कम से कम 2-3 साल हो गए लगाए हुए तो 2-3 साल से मैंने मजबूरनवश का कलर लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद होने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कभी कलर लगा लेंगे और कभी मेहंदी लगा लेंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने मेहंदी तैयार की हुई है और इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें मैं बताती हूँ आपको मैंने मेहंदी किस तरह से तैयार की है। मैंने पानी गर्म करके उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच चाय पत्ती जिसकी हम चाय पीते हैं वो, और 1 चम्मच कलौंजी पाउडर। कलौंजी पाउडर हो या दाना हो, उसे हमने उबाल लिया है 5 मिनट तक और फिर उसे छान कर ठंडा कर लिया है और फिर उसके अंदर मेथी भिगोई है। वैसे ही ये लोहे के बर्तन में भिगोते हैं, लेकिन मेरे पास लोहे का है नहीं तो मैंने स्टील के में ही भिगो लिया। अब जब मैंने कल रात को भिगोई थी, अब मैंने सुबह इसके अंदर क्या करा है, इसमें 2 एग डाले हैं, आधा नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डैंड्रफ के लिए होता है, एग शाइनिंग के लिए होते हैं, हमारी ग्लोइंग जो हो जाता है स्किन सॉरी बाल जो है हमारे बिल्कुल शाइनी शाइनी हो जाते हैं, सिल्की जैसे केराटिन करते हैं ना, वैसे हो जाता है। और मैंने इसमें डाला है 1 पाउच कॉफ़ी पाउडर, जिससे हमारे बालों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं ये करूँगी और कम से कम इसे 2 घंटे मैं बालों पर रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगानी। तो चलिए अब चला, मैं अपने आप ही लगाती हूँ क्योंकि कोई लगाने वाला है नहीं ठीक से। बेटी है लेकिन उसे लगानी ही नहीं आती। तो बस आज मैं अपने हाथ गंदे करने वाली हूँ, जो कई दिन में साफ़ होंगे। क्योंकि अगर मैं वो दस्ताना पहन कर लगाऊंगी ना, है मेरे पास, तो उससे ठीक से फील नहीं होता, कभी यहाँ लगेगा कभी यहाँ लगेगा। इसलिए हाथ अपने सबसे बेस्ट हैं, इससे ही लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम मेहंदी। मैंने इसीलिए ऑयल भी नहीं लगाया। वैसे मैं ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, मैं थोड़ा सा बालों को कॉम कर लेती हूँ। कॉम कर लूँगी तो इजीली बालों में मेहंदी लग जाएगी मेरे। तो मैं कॉम निकाल कर कॉम करती हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने ही लगा रही हूँ। और मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद ये बताऊँगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है एक, और वो क्या की है तो वो भी बताऊँगी। तो बस थोड़ा सा मेहंदी लगाते हैं और आप बने रहिए वीडियो पर। तो बस मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। मेरे बाल भी कॉम्ब हो गए हैं और अब मैं वो चीज़ करवा कर थोड़ा सा पछता रही हूँ कि शायद मैं वो ना करवाती तो बेटर था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। अब ये देखिए, मैं इस तरह से लगाती हूँ मेहंदी। बस मैं अपने बालों को इस तरह से मांग खिलाती जाऊँगी और लगाती जाऊँगी। अपने आप तो यही तरीका है, बाकी आप किस तरह से लगाते हैं? अगर आप अपने आप मेहंदी लगाते हैं तो आप किस तरह से लगाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये मेरा कॉम्ब है। इस तरह से मैं बाल इधर करूँगी, पहले आगे आगे के बाल लगा लूँगी और फिर बाद में मैं पीछे के लगाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से मेरी सारी रूट्स में मेहंदी लग जाएगी। फिर मैं पीछे की मांग खिला खिला कर लगा लूँगी। मेरा कॉम्ब भी गंदा हो जाएगा, कोई नहीं, इसे बाद में वॉश कर लेंगे। थोड़े थोड़े बाल लेकर लगाएंगे ताकि बालों में मेहंदी हमारे अच्छे से लग जाए। तो ऐसे तो मुझे बहुत देर हो जाएगी मेहंदी लगाते हुए, कम से कम 10 मिनट में मेहंदी लग पाएगी। तो मैं थोड़ा मेहंदी लगाकर आपके साथ सामने फिर आती हूँ। तो 2 मिनट का गैप देती हूँ मैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी लगकर अब तैयार हो गई है और इतनी ये बच गई है ये रही। क्योंकि जब हम खुद लगाते हैं तो इतनी प्रोफेशनली नहीं लग पाती है एक एक बाल में। ये बस हम आइडिया लेकर लगाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से लगा पाऊँ। और
आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अच्छे से लग चुकी है आगे पीछे तरफ से। तो बस मैं इसे 3 घंटे रखूँगी, 2 से 3 घंटे रखूँगी, वो मेरे पर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 2 घंटे तो रखनी ही पड़ती है मेहंदी, तभी अच्छा कलर आता है बालों का। तो जब मेरे हेयर वॉश हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और आप मेहंदी में क्या क्या डालकर लगाते हैं और आप कितने दिन में मेहंदी लगाते हैं, तो मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वो जब मैं हेयर वॉश कर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मेरे से क्या बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये मैंने जानबूझ के की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इसका मुझे बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ रहा है। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने क्या गलती की, और सोचते रहिए कि मैंने क्या गलती की है। आप मेरे चैनल देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप गेस कर सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है। बताऊंगी बट बाद में बताऊंगी, जब मैं सिर धो लूँगी, हेयर वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आप कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, समझे? आपको लग रहा होगा क्या पागल सी बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। देखिए मेरे हाथों का कलर कैसा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ लगाते लगाते हैं, तो बताइए बालों का 2-3 घंटे में क्या हाल होगा। अच्छी कलर आएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा, क्योंकि मैं पहले से मेहंदी लगाती आ रही थी तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत सिल्की, और कलर बहुत अच्छा था। मेरे बाल सबको बहुत पसंद आते थे और मुझे भी पसंद आते थे, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी वश, जैसे कहते हैं ना, कहीं जाने की जल्दी होती है और मेहंदी लगाने का टाइम नहीं होता। तो बस वही एक मिस्टेक मैंने की थी, मतलब ये वो वाली मिस्टेक नहीं जो मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने कलर लगा लिया था। और कलर लगाने के बाद आप सबको पता है कि बाल बहुत स्पीडली अपना कलर चेंज करते हैं और वो जल्दी से वाइट होना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, जल्दी के चक्कर में देर का रड़ा पाल लिया मैंने। नहीं तो पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे। अब मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट, अब मैं करूँगी तो 2 घंटे रेस्ट मतलब मेहंदी के लिए। बाकी तो मेरा पूरा घर का काम पड़ा हुआ है, अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। आप क्या कर रहे हैं इस टाइम? आप भी काम ही कर रहे होंगे, सुबह का टाइम है। मैंने पता क्या है, काम करने से पहले इसलिए मेहंदी लगा ली, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा ली ना, मैं अपने पूरे घर का काम करूँगी और इतने मेरे मेहंदी धोने का टाइम हो जाएगा। तो मेरा डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि काम करने के बाद लगाऊंगी तो दोपहर में बैठी रहूँगी। इसलिए सुबह सुबह लगाओ, आराम से मेहंदी लगाकर अपना काम करो, और जब काम ख़त्म हो जाए बाल धो लो, दोनों काम फिनिश। तो दोस्तों मैं सिर धोकर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की है, तो देखते रहिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं कैसी लग रही मेहंदी लगाकर ये भी बताइएगा। मिलते हैं। जरा बहक तो ले, जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा मस्ती मूड में आ गई थी और मैं यहाँ पर गाना गुनगुनाने लग गई थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। और बस मेरा मेहंदी के टाइम पूरा हो गया बालों का। यहाँ पर मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और मेहंदी इधर उधर ना जाए, पूरा बाथरूम गंदा ना हो, इसलिए मैं अपना सर भी वॉश बेसिन के अंदर धो रही हूँ। थोड़ा हल्का हल्का सा पानी खोल कर धीरे धीरे मैंने वॉश किया है। और बस मेरे यहाँ पर बाल धुल चुके हैं, तो बस मैं अभी इन्हें धीरे धीरे सुखाऊंगी। और मैंने एक चुन्नी का इस्तेमाल किया ताकि मेरा टॉवल गंदा ना हो, क्योंकि मेहंदी के बाद टॉवल बहुत गंदा हो जाता है। और मेरा टॉवल जो है वाइट कलर का है, तो ये देखिए मैंने कॉटन की चुन्नी यहाँ पर लपेट रखी है अपने बालों में। मैं बस इसी से अपने बाल सुखाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं अब रियल में। तो दोस्तों देखिए मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, मैं नहाकर एकदम फिट हूँ और मेरे बालों में मेहंदी का एक अच्छा कलर भी आया है। ओके,
काफ़ी टाइम बाद लगाई है मैंने मेहंदी। बहुत अच्छा कलर आया है। आपको शायद वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट रियल में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कलर आया है। मेहंदी से टॉवल मेरा वाइट कलर का है, गंदा ना हो जाए इसलिए मैंने अपनी एक कॉटन की चुन्नी ली है, उससे मैंने बालों को पूछा है ताकि इस पे कलर ना आए मेहंदी का। और वैसे ड्रायर से बाल नहीं सुखाने चाहिए, हमें नेचुरल सूखने चाहिए, जिससे हमारे नेचुरल सूखेंगे तो हमारे टूटते कम हैं और हमारे रफ बाल भी कम होते हैं अगर हम नेचुरल तरीके से अपने बालों को ड्राई करते हैं। ड्रायर से सुखाते हैं तो हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं आपको बताने चाह रही थी कि जो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, ये मैंने कराई है लेज़र कटिंग। इसमें इतने छोटे बाल। और आप जानते हैं कि मेरा एक चैनल है सोनिया हेयर स्टाइल के नाम से, है ना, मतलब सोनिया गर्वित व्लॉग से नाम से है, बट मैं उसमें अपने सारे हेयर स्टाइल डालती हूँ, उसमें अपने बन बना के डालती हूँ जिन्हें आप लोग लाइक करते हैं। और थैंक यू सो मच। एक मिनट में कॉम ले लेती हूँ। कॉम किधर चला गया, ये रहा, सॉरी बाहर ही रखा था। तो उसमें मैं अपने व्लॉग्स भी डालती हूँ और मोस्टली मैं हेयर स्टाइल डालती हूँ, तो उन्हें आपका बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने एक गलती ये करी कि मैंने अपने बाल कटवा लिए, काट लिए। तो अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अपने बालों से बन नहीं बना पा रही हूँ जैसे मैं बनाती थी। आप देखेंगे तो जानेंगे मेरे बाल कितने लंबे थे। मेरे बाल इतने लंबे थे, मेरे हिप तक आते थे बाल मेरे। और अब मेरे कितने से हैं, इतने से। अगर इतने इक्वल भी होते ना, जैसे मैं स्ट्रेट करा लेती तो भी मैं इनसे बन बना सकती थी, लेकिन मेरे बाल बीच में कोई इतना छोटा है, कोई इतना छोटा है, कोई इतना छोटा है, छोटे छोटे से हो रहे हैं क्योंकि ये लेज़र कटिंग है। तो इसमें तो मैं बन बना ही नहीं पा रही और बस मेरी यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो अब मैं सोचती रहती हूँ कि मैं बन कैसे बनाऊँ और कैसे मैं डालूँ, कैसे शॉर्ट्स बनाऊँ, और जो नहीं पॉसिबल। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से बाल किस तरह से बढ़ें और थोड़े से शोल्डर तक आ जाएं इक्वल से, तो मैं अपने बन बनाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों मैं उल्टे सीधे मतलब ट्राई करती हूँ बनाने की, लेकिन वो इधर उधर से बाल निकल जाते हैं, तो बन जो है एकदम क्लियर नहीं बन पाता। और जिसमें बांधने होते हैं बाल, लपेटने होते हैं जैसे क्लचर में, तो वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो मैं वो वाले बन ट्राई करती हूँ जिसमें छोटे बाल लगते हैं, तो छोटे वाले ट्राई करती हूँ, लेकिन उसमें भी साइडों से जो बाल हैं वो निकल जाते हैं, तो इतना सफाई से नहीं बन पाता। तो इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन देखने में तो अच्छे लगते हैं। अब मेरी बेटी भी कह रही थी या तो बाल अच्छे देख लो या फिर अपने हेयर स्टाइल देख लो। तो मैंने पता नहीं मेरी कहाँ खोपड़ी घूम गई थी कि मैंने बाल कटवा लिए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो ये वापस जोड़ नहीं सकते हैं, अब तो मुझे वेट करना पड़ेगा बाल बढ़ने का। लेकिन प्लीज़ मेरे जो मैं बन बनाती हूँ उन्हें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और जब मेरे बाल थोड़े से बढ़ जाएंगे या यहाँ तक भी इक्वल हो जाएंगे, देखिए ये ऐसे निकलते हैं ना, तो इससे नहीं बन पाते, तो मैं और अच्छी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करूँगी। और बाकी मैं देखकर कि जो छोटे बालों में बन सकता है उन्हें ट्राई करती हूँ बनाने की। तो बस दोस्तों यही मेरी दुख भरी कहानी थी, जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही होती है मेरे साथ कहावत फिट। तो बस दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक का था। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच और मेरे बंस को सपोर्ट भी कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ना मुझे दिख नहीं रहा बस खाली वहाँ से बनेगा ना, बस बाहर।
बैठा था उसके पास। आपने 3 तक बोला मैंने आता था।